आइए बच्चों, आज का अगला टॉपिक पढ़ते हैं। आज का अगला टॉपिक इस चैप्टर का है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल से आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ चुके हैं। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसमें जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो एट एनी पॉइंट के लिए पढ़ेंगे, और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में एट एनी पॉइंट आप सबसे बाद में पढ़ते थे। आइए एक डाइपोल लेते हैं बच्चों। ये डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, ये सेंटर ओ, यहां से जो लाइन पास करेगी इस लाइन को बोलेंगे इक्वेटोरियल, और ये लाइन हो गई बच्चों एक्सियल, और पॉइंट हमारा ये हो गया P। O से P की जो डिस्टेंस है वो R है। O से P की जो डिस्टेंस है वो R है, लिख भी देते हैं R है। ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, ये डिस्टेंस आप भी जानते हो L, और ये डिस्टेंस भी आप जानते हो L। हो जाएगा बच्चों। अब थोड़ा सा ध्यान देना, O से A भी L और O से B भी L। यहां P पॉइंट पर अगर हमको निकालना है पोटेंशियल इस डाइपोल से, तो एक बार बच्चों हम माइनस क्यू से निकाल दें, एक बार प्लस क्यू से निकाल दें, ऐड कर दें, सिंपली डाइपोल से आ जाएगा। तो वेरी सिंपल, पहले स्टेप में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, सिंपली VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फार्मूला आप भी जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, यानी चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो यहां चार्ज माइनस क्यू है, और डिस्टेंस जो है चार्ज से पॉइंट की जो डिस्टेंस है, देखो ये दिखाई दे रही है A से P, AP। ठीक है बच्चों, AP इक्वेशन 1। अब थोड़ा ध्यान से देखना, जो ये लाइन है अगर इसको हम बढ़ाएं यहां पर और इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, मान लिया ये C, इस एंगल को हम लोग थीटा एज्यूम कर लेते हैं। अब फ्रॉम फिगर से देखें तो क्लियर है कि AP नॉट इक्वल टू CP, नॉट इक्वल टू AP नॉट इक्वल टू CP। लेकिन अगर डाइपोल की लेंथ छोटी है, ये लेंथ छोटी होगी, तो ये दोनों ओवरलैप करने की स्थिति में आने लगेंगे, धीरे धीरे नजदीक आने लगेंगे। और जब ये नजदीक आने लगेंगे बच्चों, तो जाहिर सी बात है ये R बहुत बड़ा हो और L बहुत छोटा हो, तो ये एक दूसरे के नजदीक आने लगेंगे। तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि AP इक्वल तो नहीं है लेकिन लगभग बराबर है CP के, और AP अगर लगभग बराबर है CP के, तो फिगर से देखो इस CP को क्या लिख सकते हैं, PO या OP, OP प्लस OC, राइट। OP को हम लोग लिख सकते हैं, O से P को हम लोग लिख सकते हैं R, और OC को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, OC को लिख सकते हैं L cos थीटा। अब आप कहोगे सर कैसे, तो देखो ऐसे, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा। अब थोड़ा ट्रायंगल पर ध्यान दो। फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा, ACO, फ्रॉम ट्रायंगल ACO, ACO ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने ये आपका हाइपोटेनस हो गया, और एंगल के सामने AC ये परपेंडिकुलर हो गया, और OC बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो cos थीटा बराबर बच्चों, cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हो गया आपका OC और हाइपोटेनस हो गया AC, तो ये हो गया OC, और A से सॉरी बेस cos थीटा बराबर हो गया बेस OC अपॉन हाइपोटेनस AO, नॉट AC, AO। तो cos थीटा बराबर, फिर से सुन लीजिए,
कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है? ए से ओ, और ए से ओ को लिख सकते हैं एल। तो यहां ओ सी बराबर हो गया एल कॉस थीटा। तो रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि ये एल कॉस थीटा कैसे रखा गया। ये देखिए है एल कॉस थीटा कैसे आया। फ्रॉम फर्स्ट में अगर ये सारी चीजें पुट कर दें तो वी ए बराबर मेरे बच्चों, वी ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, और डिस्टेंस हो गया एपी की जगह लिख सकते हैं आर प्लस एल कॉस थीटा। तो इसको सिंपली थोड़ा यहां लिख देते हैं बढ़िया से। वी ए बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये इतनी कवायद की गई हम लोगों ने क्या निकालने के लिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस क्यू। अब माइनस क्यू हो गया तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। माइनस क्यू हो गया, ए से निकाल लिया। अब हम लोग थोड़ा इससे चलते हैं, बी से। तो ये हो गया पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू। और प्लस क्यू के लिए देखिए कैसे कैलकुलेशन होगा। प्लस क्यू के लिए कैसे कैलकुलेशन होगा मेरे बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना। प्लस क्यू के लिए कैलकुलेशन अगर देखें तो सिंपल है। प्लस क्यू के लिए VB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया प्लस क्यू, और डिस्टेंस हो गया BP। जैसे वहां AP हुआ था वैसे यहां BP हो जाएगा बच्चों, लाइक दिस। अब इस पर यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो तो क्लियर है, फ्रॉम फिगर से क्लियर है कि BP नॉट इक्वल टू, ये एंगल बहुत छोटा, ये अगर बहुत छोटा होता जाएगा तो ये फिर ओवरलैप करने की स्थिति में आ जाएंगे, और हम कह सकते हैं कि BP नॉट इक्वल टू DP, बट BP इक्विवेलेंट टू DP। और अगर BP इक्विवेलेंट टू DP हो गया तो DP को देखिए क्या लिख सकते हैं, DP इस PO में से या OP में से OD घटा दें, OP में से OD घटा दें, इस OP में से OD घटा दें तो हमारा PD निकल जाएगा या DP निकल जाएगा, और DP निकल जाएगा तो वही BP के बराबर होगा। तो OP फिर देखिए R, और OD को हम लोग फिर कह सकते हैं L cos थीटा। कैसे? फिर देखिएगा, फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा, O ये 90 डिग्री था, ODB, फ्रॉम ट्रायंगल ODB, फ्रॉम ट्रायंगल ODB। सिंपल तरीके से कर लेते हैं, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस हुआ और ये हाइपोटेनस। तो cos थीटा बराबर बेस OD अपॉन हाइपोटेनस OB। OD और OB दिख रहा है, O से B आपको दिख रहा है L, तो ये हो गया L। यहां से OD बराबर L cos थीटा। तो हमने OD की जगह L cos थीटा और OP की जगह R लिख दिया था। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो VB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और BP की जगह हम लोग लिख सकते हैं R माइनस L cos थीटा। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हुआ। तो VA भी निकल गया और VB भी निकल गया। दोनों इक्वेशन आप नोट कर लीजिए बच्चों। अब ऐड करते हैं।
तो नेट पोटेंशियल V बराबर क्या हो गया? नेट पोटेंशियल V बराबर VB प्लस VA 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस L cos थीटा। V बराबर जो चीज़ें कॉमन है बाहर ले लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर Q, और LCM देखिए क्या हो जाएगा। LCM हो गया R माइनस L cos थीटा और ये हो गया R प्लस L cos थीटा। यहाँ रखेंगे इसको तो ये R प्लस L cos थीटा, और ये जब यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला माइनस इसको तो कर देगा माइनस R, लेकिन ये वाला माइनस इसको कर देगा प्लस L cos थीटा। R इस R से कैंसिल हो गया। V बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L cos थीटा अपॉन A माइनस बी A प्लस बी, यानी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इक्वेशन 5th। अब थोड़ा ध्यान से देखना, इक्वेशन 5th थोड़ा ध्यान से देखना। बट Q इंटू 2L बराबर, आप भी जानते हो क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P लिख सकते हैं, और R स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है। तो हमारा फार्मूला V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों, Q इंटू 2L की जगह P cos थीटा, और अगर इसको नेगलेक्ट कर दोगे क्योंकि R स्क्वायर बहुत बड़ा है L स्क्वायर, तो ये फार्मूला हमारा आ गया एट एनी पॉइंट का। उम्मीद है कि आप इसे डिराइव कर लेंगे। वन अपॉन 4 पी कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। यहीं से हम जब एट एनी पॉइंट हमको फार्मूला मालूम चल गया तो हम इक्वेटोरियल और एक्सियल पर भी निकाल सकते हैं। थोड़ा देखिएगा कैसे, वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना लीजिएगा। वैसे मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजूंगा भी, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एट एनी पॉइंट के लिए बच्चों, इस एट एनी पॉइंट के लिए जो हमारा फार्मूला आया V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर आया, ठीक है। ये हमारा एट एनी पॉइंट के लिए आया था। थोड़ा ध्यान देंगे, अगर पॉइंट हमारा एक्सियल लाइन पर हो, एक्सियल लाइन, अगर हमारा ये P पॉइंट, ध्यान देना बच्चों, ये मेरा हाथ, ये P पॉइंट अगर एक्सियल लाइन पर होगा तो ये हमारा हाथ ऐसे हो जाएगा, यानी जो ये थीटा एंगल है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री। और जब 0 डिग्री होगा तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हो cos थीटा बराबर cos 0 ज्यों करेंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये तो एक्सियल लाइन हो गया। दूसरा, इक्वाटोरियल लाइन पर अगर हम देखें, अगर हमारा ये पॉइंट P इस इक्वाटोरियल लाइन पर चला जाए, पॉइंट P इस इक्वाटोरियल लाइन पर जाएगा तो ये एंगल थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा क्या ले लेंगे यहाँ,
90 डिग्री, और तब हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी cos 90 ज्यों करेंगे आप भी जानते हो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि cos थीटा बराबर cos 90 और ये वैल्यू 0। तो इस तरीके से एट एनी पॉइंट की बात हम लोग कर दिए। अगर आप एट एनी पॉइंट से इक्वेटोरियल और एक्सियल नहीं निकालना चाहते हैं तो सिंपली एक तरीका देख लीजिए, ये भी है। क्या? अगर आप अलग अलग निकालना चाहते हैं कि मान लीजिए नहीं सर हम इस फार्मूले का अगर मान लीजिए 2 नंबर में आ गया एक्सियल लाइन पर तो इतना बड़ा डेरिवेशन करके फिर दिखाएं तो काम तो चली जाएगा, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में अगर दिखाना हो तो ये हमारा डाइपोल था -q और +q, ये सेंटर O है, ये इसकी एक्सियल लाइन है P, और यहाँ से ये डिस्टेंस हम लोग R मान लेते हैं, ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस भी L है, ये A है और ये B है। तो आप भी जानते हैं ये पूरी डिस्टेंस अगर R है, ये L है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, R - L। तो इस P पर पोटेंशियल एक्सियल लाइन का हम एक अलग तरीके से भी डेरिवेशन करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस V पर पोटेंशियल किसके किसके कारण, A के कारण और B के कारण, तो आप ऐसे लिख सकते हो पोटेंशियल V के कारण प्लस पोटेंशियल A के कारण। तो पोटेंशियल V के कारण कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, B पर चार्ज +q है और B से P की जो डिस्टेंस है वो R - L है, लिख लिया, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन A पर जो चार्ज है वो नेगेटिव है तो -q, और A से P तक की जो डिस्टेंस होगी बच्चों, अगर ये R है ये L है तो यहाँ से ये पूरी डिस्टेंस दिख रही है R + L, तो आप यहाँ लिख सकते हैं R + L। कॉमन भी ले सकते हैं कुछ चीज़ें, क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, Q कॉमन ले लेंगे, और देखो R + L यहाँ आ जाएगा, और ये जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -R, और ये माइनस इसको कर देगा +L, और नीचे जो एलसीएम होगा A - B, A + B, तो डायरेक्ट कर देते हैं R² - L²। ये R इस R से कट गया तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q × 2L, और नीचे हो गया R² - L²। ठीक, Q × 2L आपको बताने की ज़रूरत नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और R² इज़ मच ग्रेटर देन L², तो L² को नेग्लेक्ट कर दिया, तो हमारा V जो है एक्सियल लाइन पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R²। तो याद करिए, यही हम लोग डेरिवेशन अभी दिखाए भी थे आपको, cos 0 रखने के बाद हमारा यही आया था एक्सियल पर। तो आप चाहें तो डायरेक्ट एक्सियल पर ऐसे भी कर सकते हैं। इक्वाटोरियल पर थोड़ा देख लीजिए, डायरेक्ट अगर इक्वाटोरियल पर करना हो तो कैसे करेंगे। इक्वाटोरियल के लिए देखिए, -q +q, और ये हमारी इक्वाटोरियल लाइन हो गई O, ये डिस्टेंस भी L, ये डिस्टेंस भी L, पॉइंट P हो गया, ये R हो गया, तो ये डिस्टेंस आप भी जानते हो √R² + L², और ये डिस्टेंस भी क्या हो गई, R² + L²। ये पॉइंट A मान लें और ये पॉइंट B मान लें। तो फिर देखो, पोटेंशियल एट P निकालना हो इक्वाटोरियल लाइन पर, पोटेंशियल एट V निकालना हो, P पर पोटेंशियल एट P निकालना हो, तो
नेट पोटेंशियल V क्या होगा, एक बार A के कारण और एक बार B के कारण। तो A के कारण जो हुआ वो VA हो गया, B के कारण जो हुआ वो VB हो गया। A के कारण क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन A से P तक की डिस्टेंस दिख रही है, √R² प्लस L² प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन √R² प्लस L², कट गया, V बराबर 0। तो इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल 0 आपको भी मैंने बताया था। तो इस तरीके से आपको मैंने पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल बता दिया, एट एनी पॉइंट भी, इक्वेटोरियल भी और एक्सियल भी। तो आप सब इसका नोट्स बना लें। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू मेरे बच्चों।